I feel that I've done pretty well in mains and I've increased my marks from 770 last year to 812 this year. तो आपने मुझे पिछली बार सजेस्ट भी किया था कि वो सब बॉक्स हेडिंग्स यूज करो, इस बार मैंने पूरे पेपर में हेडिंग्स यूज किए हैं. It is more about what you write and how much it is visible. जैसे मैंने क्या किया था, इफ देयर इज सपोज कोई मार्क्स का कोई क्वेश्चन है या मार्क्स का कोई टॉपिक है थिंकर्स में, तो वहीं पे आप अपने करंट अफेयर्स भी ऐड कर सकते हैं. आईआर में बहुत ज्यादा हमें सब्सटेंसिएशन का यूज करना, मतलब एग्जांपल्स का. हाँ. कि क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है, बिकॉज वॉट एवर थियरीज यू हैव गॉट, अभी जैसे कि अगर कंफ्लिक्ट चल रहा है सीधा ही से रियलिज्म के साथ लिंक करो. She is the one I was very much hopeful about, and finally when I found her name in the list, it was for me ki she has to come and she has to be the first one no matter what. Yes sir. So congratulations. Thank you sir. Thank you. So Priyasha, the thing is that I would want कि देखो हिंदी में डिस्कस करना, इंग्लिश में डिस्कस करना, that is totally up to you. कि पहले स्टूडेंट्स को पहले पीएसआईआर के बारे में ही बता देना, ठीक है ना जी. कि सबसे पहले तो कि नोट मेकिंग, रिवीजन, आईआर वाला पोर्शन, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, इट इज टोटली अप टू यू. फ्लोर इज ऑल योर्स. क्या बताना है, नहीं बताना है. जी. ठीक है जी सर. तो ये लो, यहां से यू कैन चेंज द कलर, यहां से दिस इज योर इरेजर. सो अगर कुछ बताना है ठीक लो. हाँ ठीक है, कोई दिस इज इट. So hello everyone, I've scored 324 rank this year and the mark sheet is not out yet, but I saw my marks just now. So it were the mains marks were 812 and the interview marks were 116. So very well in mains and I've increased my marks from 770 last year to 812 this year, and I would love to see my PSIR marks as well. So I got 252 last year in PSIR and I think that increase तो हुआ है, increase हुआ होगा जरूर, उसके बिना नहीं increase आता total marks. तुम्हारा तो मुझे उस समय याद है, बिकॉज जस्ट वांटेड टू लेट यू पीपल नो कि हमारा पहला इंटरेक्शन कैसा था. शी केम टू मी, उसके बाद जब इसने 2-3 टेस्ट के बाद इसके मार्क्स थोड़े अच्छे होने लगे, 110 115 मिलने लगे, तो इसका मैसेज मेरे पास आता है, वो मेरे व्हाट्सएप पर पड़ा हुआ है. फिर सेड कि सर इतने मार्क्स आ रहे हैं, सच में इंप्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि पहले मैं जहां टेस्ट देती थी वहां भी इतने ही मार्क्स, याद है तुम्हें? याद है. वहां भी इतने ही मार्क्स आते थे. आई सिंपली सेड कि एक काम करना, अपनी पुरानी कॉपी पढ़ लेना और इस बार की कॉपी पढ़ना, कोई डिफरेंस दिखे. एंड अनदर सजेशन वाज कि किसी भी रैंडम इंसान को अपनी कॉपी दे देना, दैट पर्सन कैन टेल द डिफरेंस. सर एक्चुअली जहाँ कोचिंग होती है, मतलब मैंने तो सिर्फ नोट से पढ़ा था, द फेमस नोट्स अवेलेबल इन द मार्केट, बट वहां से आंसर राइटिंग कभी नहीं सीख पाई. तो आंसर राइटिंग के लिए सम मेंटर इज नीडेड, तो देन आई अप्रोच्ड यू दैट टाइम. तो देखो आंसर राइटिंग का देखो वो तुम्हारा नहीं, हर किसी का. जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी रैंकर्स है ना, एक मैं बता रहा हूँ, अनदर इज आकाश जी. उसकी कहानी बता रहा हूँ, उसे नहीं. हाँ मिला, आई नो हिम. ओके, तो वो क्या हुआ, उससे पहले अर्पित वाज रैंक 421 लास्ट ईयर. यस. अर्पित के बाद, और अर्पित को मैंने लिटरली डांटा है उसकी कॉपी निकाल करके कि ये क्या कर रहा है. उसके केस में क्या था, जितना ज्यादा कंटेंट डालो, वेदर इट इज रेलेवेंट और नॉट, वही वाली बीमारी. अर्पित ब्रॉट आकाश, अर्पित के साथ, क्योंकि अर्पित का रिजल्ट हुआ, उसका फ्रेंड था, आकाश आया, एंड फॉर्चुनेटली दिस ईयर ही इज इन द लिस्ट. सो दैट इज समथिंग गिव मी सेटिस्फैक्शन. मैंने अर्पित को कल रात में ही मैसेज किया कि उसने तुझे भरोसा किया, मेरे ऊपर भरोसा किया, एंड फॉर्चुनेटली ही इज इन द लिस्ट. सो दैट एक्चुअली गिव्स अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन. तो ठीक है, ओके, टेल देम कि ठीक है, पीएसआईआर में व्हाट आर द मिस्टेक्स यू थिंक दैट शुड नॉट बी डन. सर पहले तो जो भी क्वेश्चन दिया होता है, तो उसमें लोग क्या करते हैं, दे ट्राई टू पुट इन मेनी थिंकर्स irrelevant things which are not relevant to that particular question. तो हमको याद तो बहुत कुछ होता है, ही रिमेम्बर कि हमको एरिस्टोटल भी याद है, ये भी याद है, वो भी याद है, बट जो चीज उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए रेलेवेंट है, वी शुड नॉट डंप ऑल द नॉलेज. तो हमको नोट्स भी इसी हिसाब से बनाने चाहिए. जैसे मैंने क्या किया था, इफ देयर इज सपोज कोई मार्क्स का कोई क्वेश्चन है या मार्क्स का कोई टॉपिक है थिंकर्स में, तो वहीं पे आप अपने करंट अफेयर्स भी ऐड कर सकते हैं, जो इंटरलिंकेजेस होते हैं. यस.
तो उसको अगर आप वहीं पे ऐड कर लोगे तो आप जब भी कोई क्वेश्चन, जब आप रिवाइज कर रहे होगे तो आपको तुरंत वो याद आएगा कि इस पेपर पे मैंने वहां पे वो लिखा हुआ था, उस टाइप से। तो उससे काफी हेल्प होती है इंटरलिंकेजेस में स्पेशली। सो बेसिकली व्हाट शी इज सजेस्टिंग कि व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स, थोड़ा सा स्पेस या तो छोड़ो जी बिल्कुल या बिल्कुल। फिर स्टिकी नोट्स रखो, सो दैट इन केस यू आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ न्यू समथिंग फ्रॉम द न्यूज जो कि लग रहा है कि वो रेलेवेंट हो सकता है, जैसे समथिंग रिगार्डिंग अभी जो डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग जो डिबेट्स चल रहे हैं, जी बिल्कुल। क्लियर कट हॉब्स वर्सेज लॉक, या फिर जेस मिल की बात हम कर सकते हैं रिगार्डिंग प्रॉपर्टी राइट्स एंड ऑल। तो अक्सर हम क्या करते हैं कि जहां की करंट के साथ लिंकेज नहीं भी होता है वहां भी हम घुसाने की जबरदस्ती कोशिश करते हैं, जबकि ऑल दीज लिंकेजेस दे आर ऑलरेडी देयर। यस। इफ क्वेश्चन इज रिगार्डिंग डेमोक्रेसी, सो वॉट एवर इज गोइंग ऑन राइट नाउ, वीडेम का हो गया, डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात हो गई, स्लाइड ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक डिक्लाइन, ऑल दिस थिंग्स कैन बी एडेड, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इट इज अ थ्योरेटिकल पेपर, सो उसे पूरे का पूरा जीएस और करंट अफेयर्स नहीं बनाने का। मतलब एक हेल्दी बैलेंस होना चाहिए। एग्जैक्टली, बस थ्योरी एक भी आनी चाहिए और करंट अफेयर्स भी आनी चाहिए। राइट। और सर आपने मुझे पिछली बार सजेस्ट भी किया था कि वो सब बॉक्स हेडिंग्स यूज करो। इस बार मैंने पूरे पेपर में हेडिंग्स यूज किए हैं। मतलब लास्ट ईयर मैंने नहीं किया तो मुझे था मेरा आंसर काफी क्लटर्ड लगता था, बट इस बार आई हैव ट्राइड जीएस लाइक अप्रोच। मतलब आई आल्सो यूज पॉइंट्स कुछ बहुत आंसर्स में। ये कॉमन मिसकंसेप्शन रहता है सर, ऑल्दो मेरे अभी मार्क्स नहीं आए, बट यस आई थिंक इंक्रीज हुआ होगा। सो आई यूज मेनी सब हेडिंग्स, मेनी पॉइंट्स दिस ईयर। देखो उस केस में क्या कहना है ना, एक्चुअली एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि जीएस नहीं है, ये एक ऑप्शनल है, क्योंकि जो नॉलेज चली आ रही है। आई सिंपली आर्ग्यू कि हमारा पहला पर्पस क्या है, टू कन्वे माई कंटेंट टू दी एग्जामिनर। मेरा काम एग्जामिनर की जिंदगी आसान बनानी है। इफ हिज लाइफ इज इजी, माई लाइफ विल बी इजी। एग्जैक्टली। विजिबिलिटी के लिए इफ यू आर मेकिंग बॉक्सेस, इफ यू आर सपोज करो कि ठीक है पंचशील क्या है, तो पंचशील के 5 पॉइंट्स में उसे पैराग्राफ में कैसे लिखूं, यही हमारे उस समय के आर्गुमेंट्स होते थे ना। सो यस, विजिबिलिटी इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू नो, इट इज मोर अबाउट व्हाट यू राइट एंड हाउ मच इट इज विजिबल। अगर आप एग्जामिनर को कह रहे हो कि अपने मेरा कंटेंट ढूंढो, एग्जामिनर आपको कहेगा अब अपना नाम लिस्ट में ढूंढो। दैट इज द प्रीटी सिंपल इक्वेशन। यही लाइनें मैंने हमेशा बोली हैं। तो बाकी ऑप्शन में लोग करते भी हैं। हाँ एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, सब करते हैं, सब पॉइंट लिखते हैं, बट इसमें पता नहीं किसी बात का डर है। डर नहीं है, एक नॉलेज है जो स्टेटस को चैलेंज नहीं करने की बीमारी है ना, कि व्हाई शुड आई स्टिक माय नेक आउट। और इस बार मैंने हर बच्चे को ये बोला कि ठीक है कंटेंट है, उसकी विजिबिलिटी बढ़ा दो, कंटेंट का लोड अपने आप कम हो जाए। ओके सर ऑल्सो आई वुड लाइक टू शेयर कि जैसे जीएस में जब पॉइंट्स में लिखते हैं तो वो शायद एक वो मोमेंटम बना हुआ था। फिर जैसे पीएसआईआर का पेपर आया, ऑल्दो मेरे दिमाग में नहीं था कि मुझे हर क्वेश्चन में पॉइंट्स लिखने हैं, बट वो अपने आप हो गया उस समय कि पॉइंट्स पॉइंट्स मतलब, और उससे काफी सुंदर लगने लगा था आंसर, वो मुझे सामने दिख रहा था। विजिबिलिटी। और अगली बात देखो रिगार्डिंग 10 मार्कर्स, मैंने हमेशा बोला है इफ यू राइट इन पॉइंट्स आप ज्यादा कंटेंट डालते हो, पैराग्राफ में कंटेंट इज कंपैरेटिवली लेस, बिकॉज आपको बहुत सारे कनेक्टिंग लाइंस लिखने पड़ते हैं। बट इफ यू आर आर्ग्यूइंग इन पॉइंट्स, यू आर टू द पॉइंट। बहुत बड़ा इंट्रो नहीं हो सकता, बहुत बड़ा कंक्लूजन नहीं हो सकता है, फोकस इज ऑन कंटेंट। और सर काफी क्लियरली दिखता भी। एक क्वेश्चन था डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग वर्सेस, एक क्वेश्चन था तो उसमें लिखा एग्जैक्टली कि क्या पहले उसको जो भी था पहला वर्ड डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग उसको डिस्क्राइब किया, फिर वो द डिबेट ऐसे करके लिखा पूरा। तो आई थिंक उससे हेल्प हुई होगी। एग्जैक्टली। वरना अगर पैराग्राफ्स में सिर्फ लिखते तो बहुत सारी स्पेस जाती है। हाँ ठीक है। तो अब बताओ रिगार्डिंग दिस आईआर, हर किसी के दिमाग में बैठा होता है कि इंडिया एंड द वर्ल्ड, इसमें इतना पढ़ना उतना पढ़ना। उसके रिगार्डिंग मैं तो बोल बोल के थक गया हूं। नाउ लिसन टू हर, व्हाट डज शी से। सर मैं रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, तो उससे क्या होता है कि कुछ कुछ भी हो रहा होता है अगर वर्ड में, तो आई जस्ट राइट इट डाउन। एग्जाम्पल, ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लिखनी है, बट एग्जाम्पल्स लिखने हैं। किसी जो थिंकर आर्टिकल्स आते रहते हैं, इवन अगर आप न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ रहे हो तो कंपाइलेशंस आती हैं बहुत सारी ईयरली। तो उसमें आर्टिकल विद द स्कॉलर नेम लिखा होता है, तो आप उस जगह उस चीज को उस टॉपिक में ही लिख लो, अलग से नहीं करना है। ये एक होता है कि लोग अलग से पेपर पे लिख देते हैं कि ये यूज कर लेंगे, बट वो कभी यूज नहीं हो पाएगा जब तक कि आप उस टॉपिक के साथ ना लिखो। तो जहाँ पे नोट्स बनाए हैं, मान लीजिए मिडिल ईस्ट के नोट्स बनाए हैं, तो वहीं पे वो कोटेशन लिख के या कोई भी एग्जाम्पल डाल के वहीं पे उसको बार बार रिवाइज करना है, ताकि वो दिमाग में एकदम इंग्रेन हो जाए। बस।
सो द थिंग इज कि आईआर में बहुत ज्यादा हमें सब्सटेंसिएशन का यूज करना, मतलब एग्जांपल्स का, हाँ कि क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है, बिकॉज वॉट एवर थियरीज यू हैव गॉट, अभी जैसे कि अगर कंफ्लिक्ट चल रहा है, सीधा इसे रियलिज्म के साथ लिंक करो। हाँ वीकनेस ऑफ लिबरलिज्म या लिबरल ऑर्डर, चैलेंजेस एंड ऑल। सो यस, उसके बाद और कुछ? सर और तो भी मेनली यही होगा सर। कंपाइलेशंस मैंने काफी यूज किए थे, तो जैसे अपने नोट्स में डालना प्लस न्यूज़पेपर से। सो और सर टॉपर्स कॉपी, यस टॉपर्स हाँ, कॉपी इज वेरी यूजफुल। राइट, लास्ट ईयर की टॉपर्स कॉपी दमनप्रीत अरोड़ा मैम की थी, हाँ, वाज हाँ, हाँ, वेरी हेल्पफुल। मतलब काफी एक्सटेंसिवली यूज किया, उससे पॉइंट्स भी निकाले काफी ज्यादा। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात है कि वो नई टॉपर हैं, तो द कंटेम्परेरी पहले के टॉपर्स हैं, दे आर वेरी आल्सो वेरी गुड, बट अब कुछ कुछ चीजें थोड़ी सी वो हो गई ना, पुरानी सी। उत्कर्ष द्विवेदी सर के नोट्स पड़े वो हुए हैं, थोड़े पुराने हाँ हो थोड़े गए हैं। पुराने हो गए, हाँ, बट इनके जो टॉपर्स कॉपी मतलब जो लिखे थे बहुत अच्छे थे। तो आप मैंने उससे भी काफी चीजें सीखी और उसमें यूज भी किया। okay, so in case you have got any question, just ask, do not hesitate, just ask. इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस। एंड ऑल्सो अगर कुछ बहुत अच्छे आर्टिकल्स हिंदू में भी आते हैं, सुहासिनी हैदर मैम के, हाँ, और हैप्पी मन जेकब के भी आते हैं, तो यू कैन ऑल्सो यूज, मतलब ये सब कंपाइलेशंस में आ जाता है, तो बहुत कोचिंग्स I में would suggest that take content but do not mention name of Suhasini Haidar because she is just a journalist. हाँ ठीक है ना? तो it is about कि who is a thinker, who is an expert and who is a journalist. These are two different things. Okay? Any more question? ठीक है? ओके सर। चलो ठीक है. So here we end it in, yes, and it is my promise, either she will have a full-fledged session या फिर she will have a Zoom session. She did not give me time to plan for this. Otherwise, I would have liked my students to interact with her. Yes, sir.